वेलकम करुच्ची ओडिशा नर्सिंग को आज गोटे नुआ क्लास को आपण समस्त वेलकम। आपण जानी सारे कि 4000 नर्सिंग अफिसर आम जोरदार क्लास स्टार्ट हो जाए। जब आप चैनल नुआ अच्छा वीडियो डिस्क्रिप्शन को जातु सबू क्लास लिंक अच्छी। पूर्व वर्ष कौ टाइप क्वेश्चन आसाला तार राइट आंसर कौन, ए वर्ष कौ टाइप क्वेश्चन आसो तार राइट आंसर कौन, फुल्ली एक्सप्लेनेशन सहित व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप रे जदि आपण माने जॉइन ही नांती, जदि जानि पारना जे क्लास केतेबेले आसुची, जल्दी जल्दी ग्रुप रे लिंक रे क्लिक करी जॉइन ही जांतु। जल्दी जल्दी आपण मानो पाखु सब इन्फॉर्मेशन पळे आसीबो। चलो स्टार्ट करिबा आजिर क्लास। आपण मानकर गत क्लास रे जो क्वेश्चन टा पचारथिली बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला। कोन थिला? फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, अर्थात मुझे कहीदे कि यहाँ कौन कहुई फॉलिक एसिड नॉट आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड रो काम कौन? ऑप्शन ए थिला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑप्शन बी थिला जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन सी थिला एनीमिया इन मदर, ऑप्शन डी थिला एनीमिया इन फिटस। तो आपण मानू कहीदे जेहेतु यहाँ आयरन नो केवल फॉलिक एसिड आपण मैंने दुईटार क्लीयर हो जाते कौन एनीमिया इन मदर आ एनीमिया इन फिटस केबे भी राइट आंसर हेनी। जेहेतु एनीमिया आपंकर किए प्रिवेंट करे? आयरन प्रिवेंट करे, बुझिपारे। देन आसीगला दुईटा ऑप्शन, गोटे हूँ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, गोटे हूँ जेस्टेशनल डायबिटीज। तो जेस्टेशनल डायबिटीज आपंकर कौन पे फॉलिक एसिड केबे भी प्रिवेंट करे नाही। तो ऑप्शन बढ़ीगला कौन? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आसंती एक्सप्लेनेशन देखिबा। राइट आंसर बहुत जन देइचंती आ जी फास्ट राइट आंसर देइचंती तांगा ना होची शुभ्रज्योति रघुवंशी। कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया लगुची आ बहुत खुशी लगुची। आपण माने बहुत मात्रा रे कमेंट करूचंती आ आपण माने बहुत बढ़िया भी रेस्पॉन्स करूचंती, बहुत भलो पढुचंती, सेति लेकि बहुत खुशी लगुची। आसन देखिबा एक्सप्लेनेशन आरो। हाँ, आज भिडियो में आपण गोटे क्वेश्चन अच्छी, से क्वेश्चन जी भी राइट आंसर देवे नेक्स्ट वीडियो में मुझे ना अनाउंस करी। देखो, व्हेन द बेबी इज डेवलपिंग इयरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अर्थात जितेबाला गोटे छोट छुआ इयरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्थात प्रेगनेंसी जितेबाला प्रथम गोटे पिला डेभलप करुए, फॉलिक एसिड हेल्प्स, फॉलिक एसिड ताको सहाय्य करे फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब, बट माने न्यूरल ट्यूब रू ताकू सहाय्य करे। फॉलिक एसिड इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज इट कैन हेल्प टू प्रिवेंट सम मेजर बाथ डिफेक्ट, अर्थात आपंकर जन्म बेले जो सब डिफेक्ट थाए पिलार से सब डिफेक्ट को प्रिवेंट करियारे हेल्प करे। बहुत प्रकार डिफेक्ट अच्छी आपण मु देखेबी इमेज रे। तापर देखंतु बेबीज ब्रेन एनसेफाली एंड स्पाइन, जोटा कि कहती स्पाइन बाफिडा। आपण मानक देखई दूसरे आउ गोटे एक्सप्लेनेशन ये आउ थे बहुत भलसे क्लीयर हो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर बाथ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन, बुझिपारे। यहाँ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहार डिफेक्ट ना ब्रेन रो, स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहार ना ब्रेन स्पाइन आउ स्पाइनल कॉर्ड रो जो डिफेक्ट को आमे कहू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। मन रखु न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या कहती ना डिफेक्ट ऑफ ब्रेन स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे हैपेन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। एटा केतेबेले हुए ना फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रथम मास प्रेगनेंसी रो ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्टा देखा जाए। ऑफन बिफोर ए वुमेन इवन नोज दैट सी इज प्रेग्नेंट, अर्थात से ता प्रेगनेंसी जानिया पूर्व ए जिनसटा ऑलरेडी देखा दे थाए। द टू मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर स्पाइनी बाइफिडा एंड एन्सेफाली, बुझिपारे। दुईटा मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन जाउची? गोटे जाउची स्पाइनी बाइफिडा आ गोटे एन्सेफालोपैथी एन्सेफाली, जोगुटा को मु आपण मानकु इमेज रे देखै देबी। तापरे इन स्पाइना बाइफिडा द फिटल स्पाइनल कॉलम डज नॉट क्लोज कंप्लीटली। देखंतु इमेज रे आपण मानकर सब डाउट क्लियर हो जिवो। देखंतु कौन ना एन्सेफाली क्या कहती, स्पाइन बाफिडा क्या कहती। ये देखु ये आपण मैंने देखिपे यहाँ कौन क्रानियल न्यूरोपोर अच्छी, न्यूरल फोल्ड अच्छी, न्यूरोलॉजिकल ग्लोप अच्छी। ये देखु कोडाल न्यूरोपोर अच्छी, सोमिट अच्छी। ये देखिपारे ऊपर देखु जोड़ा एनसेफाली गोटे अच्छी ऑप्शन, ये देखिपे इमेजटा को आकु कहती एनसेफाली। आपण पिला एमती हम। नेक्स्ट देखु क्रानियो चिसी अच्छी, ओपन स्पाइनी बाइफिडा, यहीटा को कहती ओपन स्पाइनी बाइफिडा। आपंकर स्पाइनल कॉर्डटा कौन हो ना ओपन थी, कंप्लीट क्लोज हो नथिबो। तापर देखंतु तळकु आसंतु, एठी कौन अच्छी इनसेफाली, इनिस एनसेफाली, तापर अच्छी कौन एनसेफालोसिल, तापर क्लोज्ड स्पाइनी बाइफिडा। ये देखंतु क्लोज स्पाइनी बाइफिडा मध्य गोटे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यही इमेज रू आपण मान क्लीयर हो जाउथिबे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या कहती आउ आमर फॉलिक एसिड रो काम कौन, बुझिपारे। नेक्स्ट जीवा आमे आजिर क्लास को।
ता पूर्व बहुत 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 थैंक यू आपण मैंने चैनल को बहुत सपोर्ट कर प्रभासिनी महंत देन आसिले आपण सेवती माझी देन राजश्री स्वाइन थैंक यू सो मच आपण मैंने भी जब चाहते चैनल को सपोर्ट करने आपण मैंने देखिपे वीडियो तले गोटे नंबर दिखाई पेटीएम गूगल पे फोन पे आपण मान आज प्योर कैपेसिटी आपण मैंने जहाँ भी चाहिए आपण मैंने चैनल को सपोर्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करवा आज क्लास। आज प्रथम क्वेश्चन देखो कौन अच्छी ना नेगल्स रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट बुझिपारे। आज क्लास रो फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपण मानको बारंबार ए क्वेश्चन को आमे रिपीट करूचे आ भूले कि मु आपण मानको पई क्वेश्चन दा आनीची देखा जाओ आर आंसर केते जण देई परछंती। एक नंबर क्वेश्चन अछि नेगल्स रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट। आपण मानको जानिथिबे कि ओजी एंड हमर पीडियाट्रिक भितरु बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि तो सेहि थ्रू मु गोटे क्वेश्चन आज आपन को पचारुची कोन ना नेगल्स रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट। आपण मानको जानिया दरकार नेगल्स किए से कौ रूल बाहर करथिले आ से रूल को आमे कोठी यूज करे आपण माने समस्त जानिचंती किंतु आपण माने ए भितरु नेगल्स रूल काहू कोंती सेटा जानिथिबा दरकार। ऑप्शन ए सर्वाइकल डायलेटेशन, ऑप्शन बी amniotic fluid, ऑप्शन सी जेस्टेशनल एज, ऑप्शन डी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जहाँ को कहते EDD। राइट आंसर जो मैंने भी जानते जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। राइट आंसर हम ऑप्शन डी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। आसतु देखा केमिति द नेगल्स फॉर्मूला इज ए सिंपल अरिथमेटिक मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी बेस्ड ऑन द LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बुझला। द डेट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ LMP एग्जांपल 22 जून 2008 बुझिपारे। जदि LMP 22 जून 2008 हुए से कौन करेंगे EDD केमिति कैलकुलेट करेंगे तांको रूल अनुसार 7 दिन मिसेइबे 22 रे 7 मिसेइबे 29 देन सबस्ट्रैक्ट 3 मंथ अर्थात ये अच्छी जून जून रु 3 मास माइनस करदेवे आमे जहाँ को कौन करुचे 7 दिन 9 मास मिसेइकरी ता देहरे आमे 7 दिन मिसौचे एटा तांको रूल अनुसार कि 7 दिन मिसेइबे 3 मास माइनस करदेवे माइनस अर्थ 6 रु 3 माइनस करदेले केते रहिला 3 मास अर्थ मार्च मास तो ये केते आसीगला दैट इज मार्च एंड आड 1 ईयर अर्थात आपणकर कौन करेंगे ना 1 ईयर आड कले केते होची 2008 रे गोटे वर्ष मिसेइबे केते हला 2009 बुझिपारे। एटा होची राइट आंसर आपण मानकर सेमती आमे ताको इजी कर देचे जेहेतु पिला मान कॉम्प्लिकेशन होबो बोली आमे गोटे नुआ आमर गोटे नुआ सर्टकट बाहर करिचे कौन आड 9 मंथ प्लस 7 डेज किंतु एक्चुअल रूलटा होची कौन ना आपण माने 7 दिन मिसेइबे 3 मास माइनस करिवे ता सहित 1 ईयर ऐड करिवे एटा होची नेगल्स रूल बा नेगल्स फार्मूला ठीक अछि। नेक्स्ट एटी देखंतु most pregnancies last about 40 weeks from the first day of the last menstrual period. The gestational age is based on the date of last period not the date of conception बुझी पारले। आपनकर ऑप्शन ने गोटे थिला जेस्टेशनल एज टा कौन ना आपण मानकर जो पीरियड टाकू कहंती प्रेगनेंसी पीरियड सेटा आपनकर केते दिन हैला ताकू कहंती जेस्टेशनल एज तो सेटा आपनकर केते मोस्टली 40 वीक्स समस्त जानिथिबे एटा होची जनरल नॉलेज तो 40 वीक्स आपनकर नॉर्मली प्रेगनेंसी रुहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को डेट रु ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपनकर लास्ट टाइम जो लास्ट मेंस्ट्रुअल LMP थिबो सेटार फर्स्ट डे रु आपनकर कैलकुलेट करा जाए बट नॉट द डेट ऑफ कन्सेप्शन जेबे आपनकर कन्सीव होला सेबे ठारु नुहे केबेठु ना LMP रो फर्स्ट डे बुझी पाले। देन 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए पेशेंट हैज सोडियम लेवल ऑफ 130 व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड। आपण माने जदि जानि नथिबे नॉर्मल सोडियम लेवल केते तो आपण माने आर आंसर देई परिबेनी कि 130 टा नॉर्मल कि अधिक कि कम आपण मानकु मु कहि देइछि कि ऑलरेडी ब्लड नॉर्मल वैल्यू जो ऊपर गोटे क्लास से क्लासटा को आपण माने जदि देखिथिबे आजरो ये राइट आंसर देई परिबे। देखा जो केते जन राइट आंसर देई पारुजंती। ऑप्शन ए रो अछि हाइपोनाट्रीमिया, ऑप्शन बी रो अछि नॉर्मल सोडियम लेवल, ऑप्शन सी रो अछि हाइपर कैल्सीमिया, ऑप्शन डी रो अछि हाइपर नाट्रीमिया। देखा जाओ जल्दी जल्दी राइट आंसर दे दियंतु। राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम हाइपोनाट्रीमिया। आपण मानु कहिछि जोडी सोडियम रो सिंबल Na बुझी पाले
तो सोडियम जितेबाला 130 अच्छी अर्थात कम अच्छी कम थे आमर कौन लगे हाइपो लगे अधिक तेल कौन लगे हाइपर लगे बुझिपारे नॉर्मल सोडियम लेवल आपन को कहीदे केते ये देखी दिंतु आईटा को आपमती कही क्लास हवा बेले सब नोट पेन आप पाखे रखिथे जोटा इंपोर्टाट पॉइंट कह नोट कर रखिए यहीटा देखी नियंतु आपन जब नोट कर बढ़िया कथा जदि करना आउ थे करनी ठीक अच्छे नॉर्मल सोडियम लेवल केते अच्छी आमर ना 135 रु 145 देन पोटासियम अच्छी 3.5 रु 5 फॉस्फोरस अच्छी 1.8 रु 2.3 क्लोराइड अच्छी 98 रु 106 कैल्शियम अच्छी 9 टू 11 यूरिया अच्छी 20 टू 40 क्रिएटिन 0.7 रु 1.2 मोस्ट इंपोर्टाट ओराक लिखि दिंतु क्रिएटिन इंपोर्टाट यूरिया इंपोर्टाट कैल्शियम इंपोर्टाट सोडियम इंपोर्टाट पोटासियम इंपोर्टाट ठीक अच्छे मैग्नेशियम CO2 बाइकार एतिकी इंपोर्टाट अच्छी आपण मैंने नोट कर रखु आपको सब मन रखिए आपको शोला पूर्व थे टे देखी दौथे कहीं नॉर्मल वैल्यूज जानिला पर ही आपंकर आबनॉर्मल अच्छी कि नहीं आप कहींपारे नचेत कहींपारे ना तापर देखो क्रिएटिन आपंकर 0.7 1.2 गला मैग्नेशियम अच्छे 1.5 रु 3 देन CO2 अच्छी केते 22 रु 26 CO2 आपण माने कोउठु आपण पाती एबीजी रु मने पकेबे बाइकार भी आपण पाइबे कोउथुरु एबीजी रु तो एबीजी ऊपर जदी जो माने जानिया पई चाहूचंती जदी जानि नाहंती एबीजी कोन केमिति कलेक्ट करा जाए से रिगार्डिंग मध्ये पूर्व वर्ष गोटे क्वेश्चन आसीथिला जदी से रिगार्डिंग आपण माने क्लास चाहूचंती जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन कमेंट कर दियंतु कि से रिगार्डिंग बोली आपण मानकर क्लास दरकार अछि देखा जाऊ आज ए जो क्वेश्चन थिला सोडियम लेवल केते हमर ऑप्शन ने थिला सॉरी क्वेश्चन ने थिला 130 अछि तो आमे ताको कौन कहबा ओब्वियसली नॉर्मल होची 135 रु 145 130 अर्थ ताठू कम अच्छी बुझिपाले कम हेले आमे कौन कहबा हाइपो हाइपो सोडियम पई कौन आमे कहू ना नाट्रीमिया ठीक अछि हाइपो नाट्रीमिया बुझिपाले भाबुची बहुत भल से आपण माने बुझि पारथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG सोज बुझिपाले आपण माने जानिथिबे कि ECG ऊपर ऑलरेडी आपण माने कहिथिले बहुत रिक्वेस्ट करथिले सेति पई मध्ये क्लास नै आस्थिली आपण मानकु बहुत सिंपल भाबे आपण मानकु क्लास टे दैथिली जोथिरे कि आपण मानकर एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आसीबो से रिगार्डिंग क्लास थिला बुझि पारले ECG होची गोटे फास्ट क्लास आपण मानकु बहुत किछि ECG विषय शिखिया पई पड़िबो ना कि आपण सेही क्लास रु सब किछि शिखि जिवे बट आम नर्सिंग रे OSSC एग्जाम पई जोटा इंपोर्टेंट मु आपण मानकु सेतिकी कहिथिली आज इठी कोन अछि QRS कॉम्प्लेक्स इन द ECG सोज अर्थात आपण माने जानिथिबे कि गोटे नॉर्मल ECG रिदम रे QRX कॉम्प्लेक्स गोटे थाए बुझि पारले QRX कॉम्प्लेक्स गोटे थाए ए QRS कॉम्प्लेक्स टा कोन को टाइम को QRS कॉम्प्लेक्स कहा जाए ऑप्शन ए देखंतु हैज ए नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ 0.3 सेकेंड हैज ए नॉर्मल शेप इन केस ऑफ बंडल ऑफ ब्रांच ऑफ ब्लॉक इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऑप्शन डी अच्छी कौन ना इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल बुझिपारे जल्दी जल्दी यार राइट आंसर जब जानी जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन कमेंट कर दिंतु मुझे जानीपारि कि आपण मैंने ECG क्लास केते भलसे शिखिंट इना मु पर्टिकुलारी कही कौ जगार कौ वेबटा कौपाई हुए जदि आपण मानकर मन थी राइट आंसर आपण मैंने देपारे देखा जाऊ जल्दी जल्दी जदि नोट रे भी अच्छे आपण मैंने नोट खेल जल्दी जल्दी आंसर दे दिंतु देखा जाऊ देखा राइट आंसर ये देखु आर राइट आंसर हम QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मन रखु ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कौन ना द QRX कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल बुझिपारे इट शोज द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर कंट्राक्शन बुझिपारे तापर देखंतु आउ टिके भलसे आपको बुझाई दउची एठी आपण माने देखि परथिबे गोटे इमेज आपण मानन पई नै आछि देखंतु नॉर्मल ECG रो गोटे रिदम रे कोन थाए P वेव थाए Q R S T U वेव आपण मान को केस रे देखा जियो आपण मान ऑलरेडी कहिची एठी देखंतु P वेव टा कोन नोट करिक रखंतु P वेव रिप्रेजेंट्स कोन बा P वेव केते बेले देखा जाए ना डीपोलराइजेशन ऑफ आट्रिया बुझंतु आट्रिया जते बेले डीपोलराइजेशन हुए जाकी हुए सेतिकी बेले आपणकर कौन हुए ना आपणकर P वेवटा क्रिएट हुए सॉरी जितेबाला रिलैक्स हुए जितेबाला आट्रियाटा जो आट्रियमटा जितेबाला डीपोलराइजेशन हुए बुझिपारे रिलैक्स हुए नॉट जाकी हुए एटा रिलैक्स हुए जितेबाला जाकी हुए ताको कहते रिपोलराइजेशन जितेबाला रिलैक्स हुए अर्थात प्रेशर जितेबाला बाहर को आसे सेतेबाला कहते डीपोलराइजेशन
ଯେତେବେଳେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେସର ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ରିପୋଲାରାଇଜେସନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ठीक अच्छे पी वेवटा केतेबेले ना जेतेबेले आट्रियमटा आमर कौन हुए ना डीपोलाराइजेशन हुए अर्थात प्रेसरटा रिलीज करे सेतेबेले आमर पी वेव आसे। तापर देखो क्यूआरएस कम्प्लेक्स आमर क्वेश्चन थिला क्यूआरएस कम्प्लेक्सटा केतेबेले आसे ना आमर डीपोलाराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स जेतेबेले रिलैक्स हुए सेति बेले आमर कौन हुए क्यूआरएस कम्प्लेक्सटा देखा जाए। देन टी वेवटा केतेबेले आसे रिपोलाराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल जेतेबेले रिलैक्स हैला तापर पुणी कंस्ट्रिक्ट हो पुणी थरे से जाकी हबो से जेतेबेले जाकी हबो सेतेबेले कोन आसीबो ना टी वेव आसीबो। ठीक अच्छे आउ गोटे इमेज आपण मन पई टिके बेटर अंडरस्टैंडिंग पे मु नै आसी एटा आपण माने लेखि नियंतु कोन पी वेव आपण मानु कहली डीपोलाराइजेशन ऑफ द एट्रिया इन रेस्पॉन्स टू एसए नोड ट्रिगरिंग। ठीक अच्छे तापर पी आर इंटरवल आपण मानकु एटा मध्य गोटे पॉइंट अच्छी लेखि नियंतु पी आर इंटरवल डिले ऑफ एवी नोड टू अलाउ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल अर्थात आपणकर जेतिकी समय लागिबो वेंट्रिकलटा फुल होबा पई सेटा होउची पी आर इंटरवल। मन रखंतु पी आर इंटरवलटा कौन ना जेतेबेले आट्रियम रु वेंट्रिकल की ब्लड आसुची ए वेंट्रिकलटा फुल होबो तो से जोतिकी टाइम लगे फिलअप होबा पई सेटा होउची आपनकर पी आर इंटरवल। तापर देखंतु क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सेमती कहली जेतेबेले वेंट्रिकल फुल हे गला सेतेबेले कौन होबो ब्लड सेंड होबो डीपोलाराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स ट्रिगर्स मेन पंपिंग कंट्रैक्शन बुझी पाले। तापर देखंतु एसटी सेगमेंट कौन आइला बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स रिपोलाराइजेशन शुड बी फ्लैट बुझी पाले शुड बी फ्लैट। तापर टी वेवटा वेंट्रिकुलर रिपोलाराइजेशन आपण मानकु इमेज रे जेमती देखैछि सेही अनुसार आपण नोट करि नियंतु। फोंटानेल क्लोजेस बाय एंटीरियर फोंटानेल कौन पोस्टीरियर फोंटानेल कौन जो माने जानि छथि जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन कमेंट कर दियंतु जदि जो माने जानि नहांती जमाय व्यस्त होंतने आमे एठी सिखिबा। अर्थात आपण माने जानिथिबे जेतेबेले गोटे बेबी जन्म हुए तो ता मुंडरे दुईटा धुकी धुकी थाए आम ओडिया रे कोन कहंती धुकी धुकी सो सेही दुईटा धुकी धुकी रो तार गोटे अछि एंटीरियर फोंटानेल गोटे अछि पोस्टीरियर फोंटानेल। एंटीरियर फोंटानेल कोन कहंती आ पोस्टीरियर फोंटानेल को कोन कहंती जणु को जे ब्रेग्मा आ जणु कहंती लाम्बडा बुझी पाले। तो सेतिकी बेले जो ब्रेग्मा केतेबेले क्लोज हुए आ लाम्बडा केतेबेले क्लोज हुए आमर क्वेश्चन अछि एंटीरियर फोंटानेल क्लोजेस पाए आ आपण मन पई क्वेश्चन एंटीरियर फोंटानेल को कोन कहंती आ पोस्टीरियर फोंटानेल को कोन कहंती देखा जाऊ केते जण राइट आंसर दउचंती। आ ऑप्शन ए रे अछि कोन 2 रु 3 वर्ष देन ऑप्शन बी रे जस्ट आफ्टर बर्थ जन्म हैला तो सांग सांग क्लोज हे जीवो। ऑप्शन सी रे अछि 2 मास ऑफ एज बा जन्म होबार 2 मास परे आंसर में आपण माने देखि सालेनी ऑलरेडी। ऑप्शन डी अछि कोन 9 रु 18 मास आपण मानु कहि दउची राइट आंसर हबो 9 रु 18 मास। आ एटा मोस्ट पॉपुलर आ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखंतु पेडेटिक उपरु आपण मानु को डे टू डे लाइफ रे जहाँ भी आपण फेस करूचंती सेही रिगार्डिंग क्वेश्चन आसीबो बुझी पाले। तो 9 रु 18 मास भितरे आपणकर एंटीरियर फोंटानेल क्लोज हुए। आसंतु देखिबा एंटीरियर फोंटानेल काहको कहंती एठी आग इमेज देखिबा एठी इमेज देखि नियंतु एटा गोटे फिटाल स्कल बुझी पाले खपुरी गोटे छोट छुआर खपुरी अर्थात एटा होची एंटीरियर साइड एटा होची पोस्टीरियर साइड अर्थात एटा होची आगपट एटा होची पछपट। ए आगपटे जो चारिकोणिया बा डायमंड शेप रो थाए ताकू कोन कहंती एंटीरियर फोंटानेल आ पछपटे जो त्रिभुज साइड रो थाए बुझी पाले से जो प्रिज्म साइड शेप रो गोटे थाए ट्रायंगल शेप रो ताकू हमर कोन कहंती पोस्टीरियर फोंटानेल। तो आमर क्वेश्चन कोन थिला एंटीरियर फोंटानेल केबे क्लोज हुए बुझी पाले आपण मानको आंसर ऑलरेडी कहि सारिची। देन आपण मानकर एटा देखि नियंतु मझिरे गोटे गार अछि ताकू कहंती बाइपैरिटल तार सेंटीमीटर केते 9.5 आ आपण मानको कहि दउची सूचर उपरु मध्ये बहुत सारा क्वेश्चन आसे बुझी पाले। तो ताकू भी मध्ये आपण माने टिके देखि नियंतु जदि चाहू जंदी से रिगार्डिंग क्लास आनिया पे मु आपण पे नै आसीबी। होउट देखंतु लाम्बर्ड सूचर अर्थ जो दुईटा बोन मिसिला मझी की कहंती सूचर बुझी पाले। पोस्टीरियर फोंटानेल देखंतु जोडाक ट्रायंगल शेप अछि एंटीरियर फोंटानेल गला साजिटाल सूचर देखंतु जोडाक कनेक्शन करिछि काहाकू ना मझिरे हमर एंटीरियर फोंटानेल आ पोस्टीरियर फोंटानेल को जे कनेक्शन देइछि ता सहित देखंतु ए दीटा होछि फ्रंटल बोन
ये रहा कौन ना कोरोनाल सुचर बुझिपारे ये हूँ आपणकर फिटाल स्कल जे गोटे क्लास तो से रिगार्डिंग आपण मैंने जब सेपरेट क्लास चाहते देन कमेंट करूँ मुझे आसबि आ फिटाल स्कल जी भी पूरा मन रखिंट आउ जी भलसे बुझी से मैंने गोटे क्वेश्चन आंसर जमी थे देखिए आसबे बुझिपारे देखु आंसर आमर देखा द पोस्टीरियर फंटानेल यूजुअली क्लोजेस बाय एज 1 to 2 मंथ अर्थात आपणकर पछपट जो रहा आपणकर फंटानेल सेटा केतेबेले क्लोज हुए ना गोटे रु 2 मास भितर आपणकर क्लोज हो जाए ठीक अच्छे इट मे ऑलरेडी बी क्लोज्ड एट बर्थ बेले बेले जन्म होला बेलू क्लोज हो जाए द एंटेरियर फंटानेल अर्थात आमर क्वेश्चन जोड़ा थिला आगपट फंटानेल यूजुअली क्लोजेस समटाइम बिटवीन 9 मंथ एंड 18 मंथ अर्थात 9 रु 18 मास भितर ही सेटा क्लोज हुए जोड़ा ऑप्शन आपण थिला राइट आंसर द सुचर्स एंड फंटानेल्स आर नीडेड फॉर द इन्फेंट्स ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात आपणकर सुचर एंड फंटानेल जो दुखदुखी आर नीडेड आवश्यक फॉर द इन्फेंट्स ब्रेन ग्रोथ कौन पाई ना पिलार मस्तिष्क ग्रोथ होगापाई बढ़ापी ए जिनिस दरकार से आमर क्रिएचर बा ह्यूमन क्रिएचर यहाँ अच्छी बुझिपारे नेक्स्ट ये आसतु देखा गोटे हेड एग्जामिनेशन केमी करवा फंटानेल्स डायमंड शेप्ड यूजुअली 1 इंच अक्रॉस बुझंतु यहाँ हूँ आपन कहली डायमंड शेप आपण ताश रे देखिथिबे ठिकिरी सेटा कहते डायमंड शेप ठिकिरी चिन्हटा कौ टाइप थाए यही टाइप तो सहीटा कहते डायमंड शेप एंटेरियर क्लोजेस बाय 18 to 24 मंथ्स बुझिपारे ये से कौन कहला आपणकर 9 रु 18 मास इठी 18 रु 24 मास आपण मैंने राइट आंसर देवे 9 रु 18 मास बुझिले पोस्टेरियर बाय बार्थ 2 मंथ 2 मास पोस्टेरियर बा यही जो जगहटा केते ना आपणकर 2 मास भितर क्लोज हो जाए क्लोजर ऑफ एंटेरियर फंटानेल एट बार्थ इज ड्यू टू माइक्रोसेफाली और मोल्डिंग आपणकर जदि एंटेरियर बा आगपटा जन्म बेले बंद हो जाइए कौन पे बंद हो मन रखु माइक्रोसेफाली और मोल्डिंग अर्थ गोटे बोन आउ गोटे बोन उपरको चढ़ी आसापी इट इज टेंस ब्लॉक ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड सेकेंड ड्यू टू डिहाइड्रेशन यही जिनसटा जी दुख न होती आप हाथ मारला दाग रही जाऊँगी आपड़ जाने पिलार डिहाइड्रेशन अच्छी तो सांगे सांगे ताकू क्लिनिकल करेक्शन नेबे तो एक नंबर क्वेश्चन देखिबा ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेस्ट कौन तैयारी आपण मानू माने बहुत सारा नर्सिंग एग्जाम रे क्वेश्चन आसी मोस्ट इंपोर्टेंट आपण माने मन दे शुणु ऑप्शन ए ग्रांडुलर टिश्यू ओनली ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू ओनली ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू ऑप्शन डी ग्रांडुलर एंड फैटी टिश्यू तो मुझे आपको कहूँ ऑप्शन 4टा भितर आपको 4टा राइट आंसर लगुव किंतु आ भितर गोटे ही राइट आंसर सहीटा ही आपको दबार अच्छी जदि जानते जल्दी कमेंट सेक्शन कमेंट कर दिंतु देखा जाऊ आ जो मैंने जानी ना जमा ही व्यस्त हूँ जदि चैनल नुआ अच्छा देन जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो यदि भल लगी गोटे लाइक कर दिखाँ सांग मान सहित सेयार करने जमारे भूलें देखा राइट आंसर हम डी ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू एक्सप्लेनेशन देखिबा कौन ये देखो तो कौन देइची व्हाट इज ए ब्रेस्ट मेड ऑफ फीमेल ब्रेस्ट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी फाइब्रोस एंड ग्लैंडुलर टिश्यू आपनकर आंसर इटू पाई गले ग्लैंडुलर टिश्यू इंक्लूड्स द ब्रेस्ट लोब्स एंड ब्रेस्ट डक्ट्स कौन ग्लैंडुलर टिश्यू कौन इंक्लूड करे ब्रेस्ट लोब एंड ब्रेस्ट डक्ट Fibrous and supportive or connective tissue is the same tissue that ligaments and scar tissue are made of. ये connective tissue टा कोथुर तैयारी ना normal as बा same as tissue ligament and scar tissue बुझी पाले देन 6 नंबर क्वेश्चन जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मानू कहि दउची एई टाइप रो क्वेश्चन जेमी थिला आपण माने क्वेश्चन एग्जाम रे पाइबा पई जाउछंती कौ टाइप क्वेश्चन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपण मानकर प्रेगनेंसी टाइम रे केते एक्स्ट्रा कैलोरी दरकार केते एक्स्ट्रा कैलोरी दरकार ऑप्शन ए अछि 300 किलो कैलोरी 440 किलो कैलोरी 550 किलो कैलोरी ऑप्शन डी रो अछि 600 किलो कैलोरी मन रखंतु
कौन कही द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्थात आपण दिन को जेति कैलोरी पाउथिले ता देहरे एक्स्ट्रा केते एक्स्ट्राटा से पचारि नॉट होल डे रे आपन को केति दरकार एक्स्ट्रा गोटे नॉर्मल वोमेन को केते दरकार ता सहित गोटे प्रेग्नेंट वोमेन को एक्स्ट्रा केते दरकार क्वेश्चन बुझिबा भलसे बुझिले आ राइट आंसर देखिबा जो माने भी जानि छथि जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन कमेंट कर दियंतु राइट आंसर ऑप्शन ए 300 किलो कैलोरी देखंतु आर एक्सप्लेनेशन एटा को आपण माने नोट करी रखंतु बुझि पारले कौन अच्छी कैलोरीज केते दरकार ये देखो न्यूट्रिएंट्स कौन अच्छी कैलोरीज कैल्शियम फोलेट आयरन डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन अर्थात प्रतिदिन केते दरकार एटा होची ता लिस्ट एडिशनल अर्थात देखो कैलोरी जेतिक दरकार थिला ता सहित एडिशनल केते ना 300 इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर 300 अधिक दरकार कैल्शियम केते दरकार 1200 mg दरकार फोलेट केते दरकार 600 to 800 माइक्रोग्राम्स अर्थात एटा सिना आड दरकार किंतु एटा जेतिकी लेखिची सेतिकी रही दरकार बुझी पाले तापर आयरन दरकार 27 mg आपण माने जानिथिबे कि आयरन एंड फोलिक एसिड आपण मानकु दिया जाउची प्लस कैल्शियम भी दिया जाउची प्रेग्नेंट वुमेन मानकु पूरा कंटिन्यू से माने करिवे बोली खाइबे बोली से मानकु पूरा कैल्शियम आयरन कंपलसरी बुझी पाले आउ गोटे देखंतु एक्सप्लेनेशन आपण मानन पई भलसे आपण मानकु जदि क्वेश्चन टिके बुलेकी पचारि देला आपण मानकु सिना इठी पचाला एक्स्ट्रा केते दरकार किंतु जदि पचारि देला कि गोटे दिन को गोटे प्रेग्नेंट वुमेन को केते कैलोरी दरकार तार भी आंसर आपण माने जानिथिबा दरकार देखंतु आर राइट आंसर कोन हबो द आपण एइटारे जमा भी कंफ्यूज हेबेनी आपण माने नोट करके रखंतु कोन रखिबे एठी ना फॉर द मोस्ट नॉर्मल वेट प्रेग्नेंट वुमेन अर्थात गोटे स्त्री लोक नॉर्मल वेट अच्छी जे कि प्रेग्नेंट अच्छी तापे केते दरकार द राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज अबाउट 1800 गोटे दिन को से 1800 किलो कैलोरी दरकार केते बळे ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे दरकार मन रखंतु सेकंड ट्राइमेस्टर रे केते दरकार 2200 किलो कैलोरी इट लिखिछि देखंतु सेकंड ट्राइमेस्टर रे केते दरकार 2200 नोट कर रखंतु फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे केते हला फर्स्ट रे हला 1800 सेकंड रे हला 2200 देखंतु थर्ड रे केते अछि 2400 केते अछि 2400 एटा नोट कर रखिबे क्वेश्चन एमिति भी आसी पारे आपन को पई कि फर्स्ट रे केते सेकंड रे केते थर्ड रे केते तीनटा भितरु पचारि दबो कि थर्ड ट्राइमेस्टर रे गोटे प्रेग्नेंट वुमेन को नॉर्मल वेट रो केते किलो कैलोरी पर डे दरकार आपन को राइट आंसर हबो 2400 किलो कैलोरी ठीक अछि आउ आपन माने एटा को नोट कर रखंतु कैल्शियम केते दरकार फोलेट केते दरकार आपनकर आयरन केते दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कौन अच्छी ना डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय आपण माने जानिथिबे कि विभिन्न प्रकार मशा रिगार्डिंग आपणकर मस्क्यूटो रिगार्डिंग क्वेश्चन आसे तो एटा जेहेतु कम्युनिटी ऊपर क्वेश्चन आसीबो जोटा कि वेक्टर बोर्न डिजीज ऊपर तो कौन आसीबो क्वेश्चन ना डेंगू फीवर आउ आपणकर मोस्टली आपण मानक ता पई जेहेतु मेडिसिन नाही तो सेथि पई आपण मानकु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मे भी हेई पारे डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय को मशा द्वारा आमर डेंगू फीवर ट्रांसमिट करे ऑप्शन ए एडिस ऑप्शन बी क्यूलेक्स ऑप्शन सी एनोफिलिस ऑप्शन डी मानसोनिया आपण माने राइट आंसर समस्त जानी थिबे मोर आशा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोंता राइट आंसर कोन हबो राइट आंसर हबो ऑप्शन ए एडिस मस्क्यूटो देखंतु डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन भाया द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस मस्क्यूटो अर्थात नॉर्मल गोटे एडिस मस्क्यूटो जदि आपन को आसी कामुडिला आपन को डेंगू हबो नाही किंतु जदि गोटे डेंगू हेइथिबा लोक ठारू आपन को से मशाटा कामुडी आसी कामुडिला ताहाले आपन को डेंगू हबो बुझी पाले ए लिखि देछि देखंतु ए मस्क्यूटो बिकम्स इन्फेक्टेड आफ्टर इट टेक्स ए ब्लड मिल फ्रॉम डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन अर्थात गोटे डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन ठारू जेतेबेले ब्लड नहीं सारिबो देन इट बिकम्स इन इफेक्टिव आफ्टर एन एक्सट्रिनिक इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ 8 to 12 डेज अर्थात 8 ରୁ 12 दिन भितर जदि से कामुडिला ताहले आपनकर हबार चांस अछि किंतु 12 दिन परे तार इनएक्टिव हो जाए इनइफेक्टिव हो जाए द मस्क्यूटो देन रिमेन्स इन इफेक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ स्पैन ता जीवन सारा आउ
केबे भी से ट्रांसमिट करि परिबोनी काकू डेंगू बुझिपारे। नेक्स्ट जीवा मोस्ट इंपोर्टाट अच्छी आपण मैंने यहीटा को नोट कर रखु कौन आनोफिलिस कौन स्प्रेड करे फाइलेरिया जोटा कि मैलेरिया माई बा फीमेल एनोफिलिस आपण मैंने जानी फीमेल एनोफिलिस कौन मैलेरिया देन लिम्फेटिक फाइलेरिया देन क्यूलेक्स कौन करे जेई एटा मोस्ट इंपोर्टाट अच्छी हाँ आपण मैंने नोट कर रखु क्यूलेक्स मस्क्यूटो जापानीज एनसेफेलिटिस बाहक बा ट्रांसमिशन जरिया किए क्यूलेक्स मस्क्यूटो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एटा मध्य वेस्ट नाइल फीवर मध्य कराए नोट कर रखु मोस्ट इंपोर्टाट अच्छी एनोफिलिस क्यूलेक्स एडिस तीनटा को मोस्ट इंपोर्टाट। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 8 कौन अच्छी एंटीटोड फॉर हेपारिन इज क्वेश्चन टाक आपन टिके एटी चेंज कर दियंतु एंटीटोड फॉर हेपारिन इज not one of the following क्वेश्चन टिके मॉडिफाई कर दियंतु कौन ना एंटीटोड फॉर हेपारिन इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थात ए फॉलोइंग भितरु किए गोटे जे कि हेपारिन रो एंटीटोड नुहे नुहे प्रश्न होची नुहे। ऑप्शन ए अच्छी विटामिन के ऑप्शन बी अच्छी प्रोटामाइन सल्फेट ऑप्शन सी अच्छी अमीनो कार्पियोक एसिड ऑप्शन डी अच्छी आमिड्रोन। जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट सेक्शन कमेंट कर दियंतु क्वेश्चन रे टिके मॉडिफाई कर देबे देखिबा राइट आंसर हम ऑप्शन डी आमिड्रोन। कौन पचारछि आपनकर विटामिन सॉरी हेपारिन एंटीटोड आपन जानिथिबे हेपारिन कौन एंटीकोआगुलेंट अर्थात आपनकर जेतेबेले कोआगुलेंट बा आपनकर जेतेबेले क्लॉट होउतिबो ताकू आपनकर काटिया पे कौन दरकार हेपारिन दरकार ब्लड को पूरा थिन करिया पे पतला करिया पे जेतेबेले ब्लड टी बेसी पतला हो जाए विभिन्न जगह ब्लीडिंग होबार चांसेस थाए बुझी पारले। तो से ब्लीडिंग को अटकेया पे आपन कौन दियंती जन्म होला बेले छुआ गोटे इंजेक्शन निए सेटा मैंडेटरी नबा कथा नब सेटा कौन ना विटामिन के बुझीपारे 0.5 mg टू 1 mg भितर निए जोटा कि 0.1 ml बुझीपारे। तापर कौन दिखाई अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल्स एंटीकोआगुलेट विथ वारफारिन और हेपारिन आर टॉपिकली ट्रीटेड विथ स्पेसिफिक एंटीटोड सच एज विटामिन के एंड प्रोटामिन रेस्पेक्टिव इफ दे ब्लीड और रिक्वायर सर्जरी। ये देखी दिंतु से कौन कहला इंडिविजुअल एंटीकोआगुलेटेड विथ वारफारिन और हेपारिन दीटा कहूँ आपंकर एक्टिवली इफ दे ब्लीड और रिक्वायर सर्जरी जदि से ब्लीडिंग सीवियर होची देन आम कौन देबा ना प्रोटामिन दबा ना विटामिन के दबा कौन पाए ना ब्लीडिंग बंद करबा पाए। देखंतु आ गोटे कौन अच्छी अमीनोकार्पिक एसिड इज आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल ब्लीडिंग एट ऑकर्स व्हेन ब्लड क्लॉट्स आर ब्रोकन डाउन टू क्विकली। देखंतु जेतेबेले ब्लड क्लॉटटा हेले सिना आपनकर ब्लीडिंग बंद होबो जेतेबेले ब्लड क्लॉटटा बहुत शीघ्र भांगी जिवो क्लॉट हबो नाही ता आपनकर ब्लीडिंग सेमती होतबो तो सेतेबेले कोन दियंती ना अमीनोकार्पिक एसिड बुझी पारले। ऑप्शन तीनटा भीतर अच्छी कौन ना विटामिन के अच्छी कौन सी ब्लीडिंग बंद कराए प्रोटामिन सल्फेट ब्लीडिंग बंद कराए अमीनोकार्पिक एसिड ब्लीडिंग बंद कराए किंतु आमिड्रोन यूज कौन देखंतु द मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट सर्टन टाइप्स ऑफ सीरियस पॉसिबली फिटाल इरेगुलर हार्टबीट सच एज परसिस्टेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और ट्रैकिकार्डिया। जितेबाला आपण मैंने आईसीयू जदि इमरजेंसी जदि ड्यूटी करेंगे ताहले आमिड्रोन यूज करेंगे जितेबाला वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया किंबा फिब्रिलेशन हुए से कौन दि जाए आमिड्रोन दि जाए। इट इज यूज टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम एंड मेंटेन ए रेगुलर स्टेडी हार्टबीट। आमिड्रोन इज नोन एज एंटी आरिथमिक ड्रग मन रखु आमिड्रोनटा कौन एंटी आरिथमिक ड्रग बुझीपारे। आपणकर हेपारिन कौन कहला एंटीटोड आ भितर किए नुहे तो आमिड्रोन हूँ राइट आंसर। जदि पचार था किए से तीनटा ऑप्शन भितर जदि जी भी थी आपण मैंने राइट आंसर चूज करेंगे जदि ऑल ऑफ द एबव थी ऑल ऑफ द एबव आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 9 नंबर क्वेश्चन देखंतु व्हेन हेल्पिंग ए स्ट्रोक क्लाइंट नर्स शुड असिस्ट अर्थात गोटे पेसेंटर स्ट्रोक होती ताकू आपण कौ साइड रे असिस्ट करेंगे बा धरवे साहाय्य करेंगे
ऑप्शन ए अच्छी ऑन वीक साइड जो पटे तार दुर्बल अच्छी। ऑप्शन बी अच्छी ऑन स्ट्रॉन्ग साइड जो पटे तार स्ट्रॉन्ग अच्छी। आप स्ट्रोक साइड माने ब्रेन रो वन साइड रे आपन स्ट्रोक होईची तार अलग साइड रे आपनकर अपोजिट साइड रे तार वीक थिबो तो आपनकर जो पटे स्ट्रोक होईची सेही पटे आपन ताको हेल्प करिवे ना जो पटे वीक होईची से पटे वीक साइड रे हेल्प करिवे ना फ्रॉम बिहाइंड फ्रॉम बैक दीटा को एका जिंस आपण मानु को केवल वर्ड एक्सचेंज होईची आपण मानु कंफ्यूज करिया पई तो आपण माने बुझंतु फ्रॉम बिहाइंड फ्रॉम बैक ती पछरु आपण सपोर्ट देबे। अभी तो राइट आंसर कोन हो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियंतु। देखिबा राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑन वीक साइड अर्थात जो साइड रे ताकू वीक अच्छी जो साइड रे से दुर्बल अच्छी चली पाउनी सेही पटे ही आपण हेल्प देबे। आसंतु देखिबा एक्सप्लेन ताकू कोन कहते हेमी पैरेसिस occurs when one side of the body is weakened and it typically impact your limbs अर्थात हाथ गोड़ भितरू अफेक्ट करे एंड फेशियल मसल वन साइड पूरा गोटे साइड आपंकर अफेक्ट करिवो। इट अफेक्ट्स अबाउट 8 ऑफ द एवरी 10 स्ट्रोक सर्वाइवर अर्थात प्रति 10 जन रु 8 जन को मध्य एटा देखा जाए। पेशेंट में एक्सपीरियंस लिमिटेड मूवमेंट इन देयर आर्म्स लिमिटेड मूवमेंट अर्थ बहुत कम मूवमेंट तांका हाथ रे एंड हैंड्स लेग्स गोड़े फेशियल मसल्स तांको मुह मसल देखा जाए व्हिच कैन लीड टू इंक्रीज डिफिकल्टी परफॉर्मिंग एवरीडे एक्टिविटीज अर्थात प्रतिदिन जो काम करूँ से बहुत डिफिकल्टी देखा जाए। एक्सपीरियंसिंग ए वन साइडेड वीकनेस इन योर आर्म्स हैंड फेस चेस्ट लेग्स और फीट कैन कॉज द फॉलोइंग पेशेंट्स इन फॉलोइंग पेशेंट्स रे देखंतु कौन कौन सबू प्रोब्लेम देखा दब ये नोट कर रखु कौन वन साइड आपंकर जिते स्ट्रोक हुए कौन देखिए लॉस ऑफ बैलेंस से बैलेंस करें ना डिफिकल्टी वर्किंग ओब्वियसली से जेहेतु वीक साइड थी डिफिकल्टी वर्किंग हम सपोर्ट नहीं चलिए डिफिकल्टी ग्राफ्सिंग ऑब्जेक्ट अर्थात गोटे जिनस को ग्राबा धरिया जाबुड़िया डिफिकल्टी हम देन लॉस ऑफ स्पेशियल रिकग्निशन इन ए डिक्रीज मूवमेंट पोजिशन आपणकर गोटे जिनस से कंसंट्रेशन करें ना मसल फैटिक अर्थात तांकर जल्दी जल्दी से थकी जिबे आउ तांकर मसल फैटिक अर्थात से मसल पेन हम तापर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अर्थ से गोटे जगार अन्य जगह को पूरा बैलेंसिंग रे जाई परिबे नहीं जमी थे सपोर्ट दरकार पड़ीजे यहीटा कहती वन साइड जिते स्ट्रोक हुए से यही सब जिनस से माने प्रोब्लेम फेस करेंगे। तापर देखो आउ टे क्लीयर हो जातु यही इमेज रु बहुत बढ़िया से देती देखूँ यहीटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट इमेज अच्छे आपण मैंने आपको नोट कर रखिए ये हूँ राइट साइड ये हूँ लेफ्ट साइड है तो जदि राइट साइड रो ब्रेन रे स्ट्रोक होची ताहले तार कौन कौन सबू देखंतु प्रोब्लेम हम पैरालाइज्ड लेफ्ट साइड स्पेशियल परसेप्चुअल डेफिसिट बिहेवियरल स्टाइल क्विक इंपल्सिव मेमोरी डेफिसिट एतिकी जिनस हम जदि तार कौन राइट साइड ब्रेन डैमेज है जदि लेफ्ट साइड ब्रेन डैमेज है कौन हम पैरालाइज्ड राइट साइड अर्थात जदि ब्रेन राइट साइड है बॉडी लेफ्ट साइड पैरालाइज हम जदि ब्रेन लेफ्ट साइड है बॉडी राइट साइड पैरालाइज हम स्पीच लैंग्वेज डेफिसिट अर्थात सी कहीपर ना किंतु जनकर जदि राइट साइड डैमेज होती सी कथबार्ता कर बुझिपारे देन बिहेवियरल स्टाइल स्लो कसन मेमोरी डेफिसिट लैंग्वेज यही सब जिनस आपणकर देखा जीव बुझिपारे देन जीवा आजिर आपण मान क्वेश्चन जोटाक अच्छी देखि नियंतु ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी और भेन बाय ए क्लॉट ऑफ ब्लड ताकू कौन कहती जी यार राइट आंसर देवे ताको ना मु नेक्स्ट वीडियो अनाउंस करी। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसिस ऑप्शन बी एम्बोलिज्म ऑप्शन सी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑप्शन डी फ्लेबाइटिस जल्दी जल्दी राइट आंसर दे दिंतु आउ हाँ वीडियो जब भल लगे लाइक करूँ सांग सहित शेयर करूँ वीडियो जब नुआ अच्छा आपड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जदि यहीपरि भाव वीडियो रेगुलर चाहते ठीक अच्छे हाँ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप रे जदि जॉइन आती जल्दी जल्दी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु आपड़ी चैनल को सपोर्ट करने चाहते तले दिया नंबर कि नंबर में आपण मैंने सपोर्ट दे पारे आज पर योर कैपेसिटी। थैंक यू।